कामो हि यज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः ततस्त्वमसि जायान् विश्वः महान् तस्मै ते काम नमस्करोमि। हे कामदेव, इस संसार की सृष्टि के यज्ञ में सबसे पहले आप ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए देवों, पितरों और मनुष्यों में से किसी ने भी वह स्थान प्राप्त नहीं किया जो आपको हुआ है। आप ही सबसे बड़े और श्रेष्ठ हैं। इस पूरे विश्व में आप जैसा सर्वव्यापक और महान कोई नहीं, इसलिए हे काम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। सूत्रधार, 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 अरे वो सूत्रधार! मैं इधर हूं विदूषक। सूत्रधार, ये तुमने काम देवता का क्या आह्वान किया? न मुझे ठीक से सुनाई देता है, न दिखाई देता है, और रोम रोम में ऐसी हलचल जैसे सैकड़ों मृदंग बज रहे हैं। लगता है तुम्हारे सिर पर काम देवता सवार हैं। इसीलिए अब और देरी ना करो, जल्दी से मुझे वो मंत्र बता दो जिसको पढ़ने के बाद प्रेयसी के परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो जाते हैं और सिर्फ प्रेयसी जागती रहती है। क्यों? तुम्हें वो मंत्र क्यों जानना है? तुम्हारी तो पत्नी है। जो सुख दूसरे की स्त्री में होता है वो खुद की पत्नी ने कहा? दर्शकों से पूछ लो। अच्छा, तो ठीक है, जाओ दर्शकों में बैठो, पहले काम की कथा सुन लो, फिर चाहो तो मंत्र मैं तुम्हें बता दूंगा। तो रसिक जनों, प्रस्तुत है कथा सम्राट भर्तृहरि की। ये भर्तृहरि कौन है? सम्राट भर्तृहरि मालवपति, उज्जैन जिनकी राजधानी, सम्राट विक्रमादित्य जिनके छोटे भाई, भर्तृहरि जिन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक और बाद में वैराग्य शतक की रचना की। भर्तृहरि गुणवान, नीतिवान, दो सुंदर पत्नियों के स्वामी, पर सदैव स्त्री संग जिनका व्यसन। ऐसे काव्य रसिक भर्तृहरि इस समय किस रस में डूबे हैं, देखें। नादान देवताओं ने सागर मंथन कर क्या पाया, हरिहर ब्रह्मा की उपासना ने किसको कब क्या दिलवाया। पाने के जोग एक वस्तु, वह मधु है अमृत की सरिता, वह भाग्यवान जिसने कामिनी के चुंबन का मधुरस पाया। वाह अमरूक वाह, अमृत की तुलना सुंदरियों के अधरों के अमृत से। वाह रसमंजरी वाह। अब आप अपनी कोई नई रचना सुनाएं सम्राट। क्या कोई बता सकता है कि इस पल पल बदल जाने वाले संसार में बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप ही बताएं। यही मैंने लिखा है कि इस नश्वर संसार में बुद्धिमान व्यक्ति को दो ही काम करने चाहिए। कौन से सम्राट? या तो उसे तत्व ज्ञान का अमृत पीना चाहिए या कामनियों का संग। अस्थिर और असार जगत में पंडित दो दो अर्थ में जीता, या तो बुद्धि के बल पर तत्व ज्ञान के अमृत जल को पीता, या मुग्धा के पीन पयोधर और जघन घन का सुख पाता, और आतुर संभोगिनी के स्थूलांगों को करतल से छूता। सम्राट, रंग में भंग डालने के लिए क्षमा सम्राट, किंतु अपने क्रोध पर वश नहीं कर पाई, इसलिए आना पड़ा। क्या बात है महारानी? क्या अब आपके राज्य में और मेरे अंतःपुर में आपकी आज्ञा नहीं चलती सम्राट? ये आप क्या कह रही हैं महादेवी? तो फिर किसकी आज्ञा से मेरे अंतःपुर के दासियों और पहरेदारों को बदला गया? तो फिर किसकी आज्ञा से मेरे अंतःपुर के मुख्य द्वारपाल को हटाया गया? ऐसा कोई आदेश मैंने नहीं दिया। भट्टारक। भट्टारक से नहीं, उत्तर अपने भाई से मांगी सम्राट। तुमने उत्तर नहीं दिया विक्रम। तुमने महादेवी के अंतःपुर से लोगों को क्यों हटाया? मुझे उत्तर चाहिए विक्रम।
उत्तर मैं देती हूँ सम्राट। आपके भाई की दृष्टि मुझ पर है। महादेवी, क्या ये सच नहीं है कि तुम मेरे अंतःपुर में सरलता से घुस सको, इसलिए सम्राट के विश्वस्त सेवकों को वहां से हटा दिया गया? ये झूठ है महादेवी। निकल जा मेरे साम्राज्य से, निकल जा। एक और पल भी यहाँ रुका तो तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। कुलकलंक, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। मत छुओ मुझे। बस। विक्रम, विक्रम, मुझे सच बताए बिना तुम नहीं जा सकते। भट्ट, मैं सच बोलने का साहस नहीं कर पाऊंगा। तो फिर अंतःपुर में सेवकों को बदलने का दुस्साहस क्यों किया? हाँ? मैं जानता हूं विक्रम, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। देखो, मैं तुम्हारा और सम्राट दोनों का मित्र हूं, हितैषी हूं। जो तुम ना कर सके, शायद मैं कर पाऊं। भट्ट, महादेवी पिंगला पर मुझे संदेह है कि महादेवी? आहा, सम्राट के हाथों में अपूर्व स्त्री सुख लिखा है। महान यश और कीर्ति का अनुपम योग है सम्राट के हाथों में। सम्राट की जय हो। स्वागत है भट्टारक। एक याचक सम्राट के दर्शन करना चाहता है। ब्राह्मण गुड़ी है। सम्राट की आज्ञा हो तो उसे भीतर ले आऊं? अब ले आए हो तो ले ही आओ उसे। ब्राह्मण देवता, भीतर आइए। सम्राट की जय हो। कहिए, कैसे आना वो देवता? सम्राट, एक उपहार लाया हूं। यदि एकांत की आज्ञा हो तो प्रस्तुत करूं? अब एकांत है देवता। ये अभिमंत्रित आम है सम्राट। अथर्ववेद में काम संबंधी 33 मंत्रों से यह अभिमंत्रित किया गया है। जो भी यह फल खाएगा वो चिर यौवन पाएगा। आप उपहास तो नहीं कर रहे देवता? क्या मंत्रों में इतनी शक्ति होती है? सम्राट स्वयं परख लें, तब मुझे मेरी दक्षिणा दें। इस फल को खाने के बाद नई ऊर्जा, नई शक्ति नहीं मिली तो सम्राट जो चाहे वो दंड दे। सम्राट की जय हो। सम्राट की जय हो। जो ब्राह्मण की यह बात सत्य है तो क्यों ना मैं ये फल पिंगला को दूं? वही तो मेरा सुख है। जो उसका यौवन बना रहे तो भोग सकूंगा मैं उसे। उसका सुख ही मेरा सुख है, उसका संतोष ही मेरा संतोष है। महादेवी, स्वागत है सम्राट। आप इस समय? एकांत हो। क्या बात है सम्राट? ये फल तुरंत खा लीजिए। ये अचानक ये फल
तुरंत? मैं कुछ समझी नहीं। ये फल मंत्रों से सिद्ध है। जो इसे खाएगा हमेशा युवा रहेगा और तुम मेरा सुख हो। इसलिए मैंने सोचा कि इसे मुझे नहीं, तुम्हें खाना चाहिए। पिंगला, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं। क्या सोच रही हो? खा लो। अब मैं सोच रही थी सम्राट, ये मैं कल भगवान महाकाल के दर्शन करके खाऊं तो कैसा रहेगा? तो एक दिन और मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। महादेवी की जय हो। क्या है महादेवी? तुम्हारी नौकरी बचाने का पुरस्कार तो मुझे मिलना चाहिए न द्वारपाल। मैं समझा नहीं महादेवी। डरो मत, द्वार बंद कर दो। अभी खतरा है महादेवी। सम्राट यहां किसी भी समय आ सकते हैं। सम्राट को मैं तुमसे अच्छे से जानती हूं। वे आज रात रसमंजरी के साथ बिताएंगे। द्वार बंद कर दो। किंतु महादेवी, पता नहीं आज मुझे भय क्यों लग रहा है। बस कुछ पल की ही तो बात है। ये आम खा लो। ये क्या है महादेवी? तुम ही मेरा सुख हो प्रिय, इसे खा लो। ये अभिमंत्रित फल है, इसे खाते ही तुम्हारा यौवन खिल उठेगा। अभिमंत्रित फल अब द्वारपाल के सामने था। क्या वो फल तुरंत खाएगा? मैं इसे बाहर जाकर खा लूंगा महादेवी। निर्दयी, मेरी सुनो तो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है? आम। मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए सोने का हार लेके आओगे। क्या अंतःपुर की दासी ने आम खा लिया होगा? अरे, ये दासी छुप छुप कर सेनापति के भवन की ओर क्यों जा रही है? और अब अचानक ये सेनापति इतनी रात को कहां जा रहे हैं? आज इतनी सुबह सुबह तुम यहां कैसे रसमंजरी? पिछली रात की तो अभी तक थकान भी नहीं मिटी प्रिय। बात ही कुछ ऐसी है सम्राट कि खुद को रोक नहीं पाई। दासी की तरफ से ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए सम्राट। किसने दिया तुम्हें ये आम? ये आम अभिमंत्रित है सम्राट। किसने दिया तुम्हें ये आम? सम्राट की जय हो। वो ब्राह्मण दक्षिणा लेने आया है सम्राट। क्या उत्तर दूं उसे? रसमंजरी? ये आम मुझे सेनापति ने दिया। क्या बात है सम्राट?
इतनी सुबह आपने मुझे कैसे याद किया? प्रिय, क्या तुमने वो फल खा लिया? हाँ सम्राट, वो फल तो मैंने भगवान महाकाल के दर्शन कर तुरंत खा लिया था। क्या ये वही फल है? मुझे एक आंख चाहिए, बट मैं तुम्हारा आभारी हूं। वो ब्राह्मण जो मांगे दो से, और विक्रम से कहना मुझे क्षमा करे। भाट्टू से वापस ले आओ, वापस ले आओ उसे। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। मैं अपने चित्त में दिन रात जिसकी याद सजोए रहता हूं, वो स्त्री मुझसे प्रेम नहीं करती, वो किसी दूसरे पुरुष पर मोहित है। वो पुरुष किसी दूसरी स्त्री को चाहता है, और वो स्त्री किसी और पुरुष से प्रेम करती है। धिक्कार है मुझे, और धिक्कार है उस कामदेव को जिसने ये माया जाल रचा। धिक्कार है, धिक्कार है। ये नींद से जागे हुए आदमी का धिक्कार था, पर कोई है जो व्यास को सुनेगा, जो हाथ उठाए बार बार कह रहे हैं कि धर्म का पालन करो, उसी से तुम्हें अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर कोई है जो सुनेगा? धिक्कार है वो काम जो अधर्म युक्त है, क्योंकि काम जीवन का आवश्यक अंग है। काम का अर्थ सिर्फ स्त्री पुरुष का संबंध नहीं, बल्कि सुख की अभिलाषा है। काम जीवन का पुरुषार्थ है। सुख की कामना, संतान की कामना, परिवार की कामना गृहस्थाश्रम का आधार है। धर्मयुक्त काम जीवन की शक्ति है। धर्म व दिशा रहित काम पतन है। इसलिए वात्स्यायन ने काम सूत्र की और दूसरे आचार्यों ने काम शास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना की, ताकि मनुष्य सुख, आनंद और तृप्ति की अनुभूति कर सके। लीजिए, अब ये आम मेरे हाथ भी आ गया। क्या ये आम चाहेंगे आप? आप सावधान, जो दूसरों को ठग रहे होते हैं, ठगाई उनके साथ भी हो सकती है। इसलिए पत्नी पति से, पति पत्नी से ठगाई न कर सके और यहां वहां घूम रहे विदूषक जैसे धूर्त ठगों से अपनी स्त्रियों की रक्षा हो सके, इसलिए भी वात्स्यायन ने काम सूत्र की रचना की। विदूषक, विदूषक, ये विदूषक कहां चला गया?
क्यों फंस गया ना विदूषक? कामोकाशी नमो नमः। कामोकाशित् कामः करोति नाहं करोमि कामः कर्ता नाहं कर्ता कामः कारयिता नाहं कारयिता एष ते काम कामाय स्वाहा। कामदेव ही कारक हैं, मैं कारक नहीं। इसलिए मैं अपनी समस्त क्रियाएं कामदेव को समर्पित करता हूं। भारतीय जीवन दर्शन का चौथा और अंतिम लक्ष्य मोक्ष। क्या है यह मोक्ष जिसे पाना मनुष्य का मौलिक अधिकार और पुरुषार्थ है? देखिए अगले प्रकरण में कथा कोटिकरण की, कथा मोह से मोक्ष की। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः।